चलो, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स के ही बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और डिज़ाइन पैटर्न में मैंने आपको बताया था कई सारे डिज़ाइन पैटर्न होते थे। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट। क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स जो होती हैं वो बेसिकली फर्दर मतलब कई पार्ट में कैटेगराइज्ड होती हैं। और अमित ने पूछा मेरे से कि क्या होता है, तो मैंने अभी शेयर कर दिया है, तो आप एक बार अमित देख लेना, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा एक दो वर्ड में समझा दूँ। डिज़ाइन पैटर्न्स कुछ नहीं होते हैं, बस एक सम स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ गाइडलाइन होते हैं, जिन गाइडलाइन को फॉलो करके हम प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है ना। और वेल प्रूव्ड सर, क्या कह रहे हो? वेल प्रूव्ड सॉल्यूशन सर। भाई अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो पहले पूछ रहा था तो बता ही नहीं रहे थे, अब बता रहे हो। चलो ठीक है। हाँ, मतलब वेल प्रूव्ड सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक ऐसा तरीका होता है जो हमें किसी भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, एप्लीकेशन की टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कोड एंड मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज करा जाता है। जिसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे कम से कम मेमोरी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कर पाएँ, कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखने से ज़्यादा फंक्शनलिटी हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, है ना, वगैरह वगैरह। तो मतलब ये समझ लो कि कुछ स्टैंडर्ड्स जिनको फॉलो करके हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और ये 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है: क्रिएशनल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल। कोर जावा जब आप पढ़ते हो, जावा ऐसी, तो उसमें अलग डिज़ाइन पैटर्न होता है। एडवांस जावा पढ़ते हो तो उसमें अलग डिज़ाइन होता है, मतलब सॉरी डिज़ाइन पैटर्न होता है। तो कोर के अंदर भी फर्दर ये कैटेगरी थी क्रिएशनल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल, जो अभी ये बता रहे थे। तो हम लोग क्रिएशनल वाले डिज़ाइन पैटर्न से अभी डील कर रहे थे, जिसमें हम मेनली ऑब्जेक्ट्स या डेटा की क्रिएशन से ही बात करते हैं, जिसमें हमारे पास सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न आता है, फिर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री आता है, ऐसे और भी प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न आता है। तो मैंने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, और सिंगलटन और फैक्ट्री तो बढ़िया समझा दिया था आपको। और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री वाले डिज़ाइन पैटर्न का ये प्रोग्राम बनाया था, ये भी आपको समझाना था मुझे कि ये कैसे कैसे काम करता है। मैंने लास्ट टाइम पे आपके सामने ये कोड बना भी दिया था। तो चलिए ज़रा हम इस सेशन में सारा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगलटन वाले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में कौन बताएगा मुझे बढ़िया तरीके से कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ये होता है, या इसका ये फ़ायदा है, या जो भी है, कोई बताए भाई। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है? कोई नहीं बताएगा। सर किसी क्लास को, हम्म सर ऐसे ऐसी क्लास जो इनहेरिट ना हो सके, सर उसका सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट बनता हो। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि सिंगल इंस्टेंस बने किसी क्लास का, है ना। यस सर। बिल्कुल सही बात है कि सिंगल इंस्टेंस हो, और उस सिंगल इंस्टेंस को प्रोग्राम में जहाँ मर्जी वहाँ हम उसके यूज कर लें। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हमें ये कहता है कि हमारे किसी क्लास का सिंगल इंस्टेंस बने, और उस सिंगल इंस्टेंस को प्रोग्राम में जहाँ मर्जी हम यूज कर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं? रवि बताओ, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम कैसे सिंगलटन क्लास बना सकते हैं? अच्छा, सिंगलटन क्लास को फॉलो करने वाली क्लास, जैसे कोई क्लास हमने बनाया जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करती है, तो सिंगलटन क्लास कहलाती है। तो सिंगलटन क्लास कैसे बनती है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें। अच्छा, ये सामने देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो सिंगलटन बन हाँ सर। सर क्लास को फाइनल बना दो, फाइनल, और उस कंस्ट्रक्टर को बना दो प्राइवेट। रवि पढ़ो, तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो कुछ भी।
ठीक है, तो क्लास को हम फाइनल बना दें, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं ताकि हमारे क्लास को कोई इनहेरिट ना कर पाए और ना ही कोई इसका ऑब्जेक्ट बना पाए। बस ये हो गए सिंगलटन। अब सिंगलटन है तो इसका सिंगल इंस्टेंस तो बनाएंगे ना हम, तो हमने इसका एक सिंगल इंस्टेंस क्लास लेवल पे कहीं बना के रख दिया और एक मेथड बना लिया जो इस ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करा दे। तो ये जो मेथड है इसी को हम फैक्ट्री मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोग्राम जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ये सिंगलटन और फैक्ट्री दोनों को इम्प्लीमेंट करने वाला है, जिसमें हम क्लास को फाइनल बनाने से फ़ायदा होता है कि इस क्लास का कोई इनहेरिटेंस नहीं कर पाएगा, तो इनहेरिटेंस नहीं करेगा तो इंस्टेंस बनेगा नहीं। प्राइवेट करने से कंस्ट्रक्टर तो कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा। ठीक है, बाकी इसका एक बार ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम एक बार बना के यहाँ रख लेते हैं और जब भी ज़रूरत होती है तो कॉल कर लेते हैं। तो ये काम हम कब करेंगे? जब हम डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे, है ना। मतलब एक एग्जांपल है डेटाबेस कनेक्शन, वैसे कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं। अब डेटाबेस कनेक्शन हमने एक बार बना के रख लिया, अब जहाँ हम इसकी ज़रूरत है वहाँ बार बार हम उसे कॉल कराते चले जाएंगे, यूज करते चले जाएंगे। तो बार बार हमें कनेक्शन का कोड नहीं लिखना है। एक बार हमने ड्राइवर को लोड करा, कनेक्शन को बना दिया और एक कनेक्शन प्रोवाइडर कोई मेथड बना लिया, जब भी कॉल करेंगे कनेक्शन रिटर्न होता रहेगा। तो इस तरह से तो मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े प्रोजेक्ट लेवल पे तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होगा? कोड इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा एप्लीकेशन की, हैं, कोड ऑप्टिमाइज होगा, कम से कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखा जाएगा, एप्लीकेशन में लेंथ ऑफ कोड क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये वेल फॉर्म्ड सोल्यूशन है, वेल डिफाइंड सोल्यूशन है कि अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई तो इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेरी? समझ में आई बात अमित? तो ये वीडियोस मेरा एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये सब, इंटरव्यू में पूछा जाता है, समझ लो, गाजर मूली की तरह बिल्कुल पूछा जाता है ये सब। ये देखिए मैंने एक बी ये सर क्लास, सिंगलटन क्लासेस पूछा था। हाँ, ये हमने बी क्लास एक बनाई है और इस बी क्लास में हमने उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक और नए तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया था। अगर आपको याद हो तो हमने एक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि हमारे पास एक मेथड होता है और वो मेथड क्या करता है, हमें अलग अलग मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो हमें अलग अलग क्लासेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देता है। समझ रहे हो? जैसे इसके एग्जांपल के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, अगर याद हो, ये वाला प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देखा था, बिल जनरेट वाला, इलेक्ट्रिक बिल जनरेट। यस सर। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कि ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक बिल प्लान करके कोई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है ना, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास एक कोई वेरिएबल है और एक कोई गेट रेट मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ कैलकुलेट बिल एक मेथड था। अच्छा, अब इसी इलेक्ट्रिक प्लान को एक्सटेंड करके इसकी दो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बनाई गई हैं, जैसे एक डोमेस्टिक प्लान और एक कॉमर्शियल प्लान, और भी नीचे हो सकता है जैसे इंस्टीट्यूट के लिए प्लान, राइट। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करने वाली 3 अलग अलग क्लासेस दी गई हैं, मान लीजिए, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करने वाली मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस ऐसे 3-4 बना के दे दिए गए। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने इन सब के लिए एक बनाया था गेट प्लान फैक्ट्री, ठीक है, गेट प्लान फैक्ट्री। अच्छा, गेट प्लान फैक्ट्री में हमने क्या लॉजिक लिख रखा था, जिसमें हमने एक गेट बिल मेथड बनाया था जिसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर देगा कोई भी यूज़र पैरामीटर देगा। सपोज करो उसने पैरामीटर दे दिया डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अगर उसने पैरामीटर दिया कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अगर उसने दिया इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का प्लान रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे हो?
तो ये जो मेथड है दैट इज गेट बिल प्लान, तो ये एक फैक्ट्री मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो फैक्ट्री मेथड में केवल ऐसे, अब जैसे इस वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा, इसमें देखा कि अब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट ये मेथड बार बार आपको रिटर्न करा के दे रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है एक क्लास का ये कोई मेथड एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न करके दे। यहाँ पे तो क्या है, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस, ये चॉइस आपसे पूछेगा, उस चॉइस के बिहाफ पे आपको बिल जनरेट करके देगा। तो देखो जनरेट बिल करके यहाँ पे प्रोग्राम था, इसको मैंने यहाँ से चलाया और चलाने के बाद यहाँ पे प्लान दे दिया हमने। प्लान हमारे पास होना चाहिए, अगर मैंने कुछ दे दिया और वो नहीं मिला तो हमें नल मिल जाएगा। यूनिट, चलो यूनिट ही देते हैं, तो इस पर नल मिल जाएगा। वो चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब कहने का ये। अब हमने यहाँ पे देख दिया वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो ये डोमेस्टिक लिख दिया, ठीक है। तो डोमेस्टिक का हम यूनिट बताएंगे, उसके हिसाब से हमारे पास प्लान रिटर्न होके आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमने ये प्लान दे दिया डोमेस्टिक और यूनिट दे दिया दिस, तो डोमेस्टिक के हिसाब से बिल जनरेट होके आ जाएगा। इतना बिल है हमारा। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लास्ट टाइम पे पढ़ा दिया था। तो ये फैक्ट्री का काम कर रही थी। या इसमें कुछ पूछना है तो पूछिएगा, फिर से देख लीजिए। किया था रवि प्रैक्टिस इसका? सर अगर कोई नहीं बोले सर, रवि से कोडिंग था पूछने सर, दो। हाँ, लंबा कोडिंग था सर। तो लंबा, अरे जब आप कंपनी में जाओगे ना तो इससे भी लंबा लंबा कोडिंग मिलेगा आपको। जब आप कंपनी में काम करोगे तो भयंकर लाइन की 2000 लाइन की कोड होगी, तो छोड़ दोगे क्या? काम तो करना पड़ेगा ना। तो लंबा कोडिंग होगा, लंबा कोडिंग से थोड़ी ना एक से एक ही करोगे ही नहीं। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है भाई कि लंबा नहीं कोडिंग सर। है, लंबा कोडिंग है तो मेहनत ही नहीं करोगे आप, ध्यान ही नहीं दोगे। जब यही चीज़ है ना, पढ़ लो सारा और प्रैक्टिस ना करो, सब बेकार हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। करो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। दीपक तुमने बनाया था ये प्रोग्राम? अब प्रोग्राम भी यस लेते। सर, यस सर, बनाया था मैंने। ठीक है, तो कुलदीप क्या पूछ रहे हो तुम? सर अगर हम सर कुछ मतलब इसके बारे में बोलना चाहेंगे, मतलब इसकी फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है? हाँ, बोल सकते हैं। Definition के फैक्ट्री पैटर्न देखो, सबसे पहले तो सिंगलटन के बारे में अगर फैक्ट्री पूछा जाए, अकेले भी पूछा जाता है या सिंगलटन और फैक्ट्री एक साथ भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो, सिंगलटन भी एक पैटर्न है और फैक्ट्री भी एक पैटर्न है, लेकिन सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंगलटन क्लास बनाना पड़ता है और फैक्ट्री पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए फैक्ट्री मेथड बनाना पड़ता है। और फैक्ट्री मेथड क्या होता है? फैक्ट्री मेथड वो एक ऐसा मेथड होता है कि जिस मेथड को कॉल करने से हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आता है। एक क्लास का भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ सकता है, एक से ज़्यादा क्लासेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। आप चॉइस बताओ, उस चॉइस के बिहाफ पे वो आपकी क्लासेस की ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो in order to implement the factory design pattern, we have to create any abstract class or any interface and creating its implementing classes। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक abstract class बनाया था या इंटरफेस बना लो और फिर उसकी implementing classes बना लो। ठीक, implementing classes ये सब हो गए, डोमेस्टिक प्लान वगैरह वगैरह। तो ऐसे बोलोगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होती है? बोलोगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को हम फैक्ट्री मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फैक्ट्री मेथड वो होता है जो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके हमें बार बार देता है। एक सिंपल ही भी ऑब्जेक्ट दे सकता है या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हमें बार बार ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकता है, ठीक है। इसके लिए हम सर क्या करते हैं, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं या कोई इंटरफेस बनाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक फैक्ट्री मेथड डिफाइन कर लेते हैं कहीं पे, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं, जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर क्लास का जो टाइप है वो क्या होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस हम वहाँ चॉइस मांगते हैं और चॉइस के हिसाब से हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देता है। दैट्स इट, ठीक है ना। तो इसमें जो नीचे वाली क्लास है, मतलब ये फैक्ट्री मेथड है,
इस फैक्ट्री मेथड यानी कि गेट बिल मेथड है, ये डिसाइड होगा इसमें चॉइस के हिसाब से कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न होके आएगा। तो इससे क्या है, कोड हमारा लूजली कपल्ड होता है। इसमें कोई कह सकते हो कि पहले से फिक्स नहीं है कि भाई यही चीज़ आने वाला है, इसी पे ही काम होगा, नहीं। आप अपने हिसाब से, अब जैसे एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे आप जिसका पर्पस था बिल जनरेट करना, समझ रहे हो। एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे, आवाज़ सुनाई दे रही है कुलदीप? यस सर। एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे जिसका काम था बिल जनरेट करना, ठीक है ना। लेकिन बिल जनरेट जब हम करते हैं, जैसे तुम मान लो कि तुम्हारी जॉब लग गई NPCL में और तुम बिल जनरेट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अब बिल जनरेट का सॉफ्टवेयर मतलब बिल का जो इनवाइस जनरेट होके आता है, सॉफ्टवेयर बन के आता है, तो सबसे पहले तो बिल जनरेट होता है, तो बिल तो एक डोमेस्टिक वालों के लिए अलग होता है, कॉमर्शियल अलग होता है, इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करते हैं उनके लिए अलग होता है, सबके लिए यूनिट रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। इवन रेट भी सबका अलग अलग होता है। जैसे डोमेस्टिक मतलब हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वहाँ पे 3.5-4 रुपये यूनिट लगता है, लेकिन जो कॉमर्शियल यूज होता है वो 10 रुपये यूनिट देते हैं, ठीक है। मैंने भी 4 यूनिट खर्च करी और कॉमर्शियल वालों ने भी 4 यूनिट खर्च करी, जो कॉमर्शियल बेल्ट में यहाँ पे शॉप हैं। तो क्या दोनों का सेम ही बिल आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए देखिए क्या करा गया, यहाँ पे एक बिल रेट करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए गए। गेट बिल एक मेथड बनाया गया, कैलकुलेटर बिल एक अलग मेथड बनाया गया। अब इस गेट बिल मेथड के अंदर, गेट रेट मेथड के अंदर, इस गेट रेट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया गया, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस में बना के छोड़ दिया गया। इसको हर बंदा अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकता है। जैसे डोमेस्टिक प्लान में हमने इसको ओवरराइड करा और बिल का रेट दे दिया 4.5, कॉमर्शियल में 8.5, ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ और। तो यानी कि यही गेट रेट मेथड ही है, लेकिन जब ये वाला चलेगा तो इसके हिसाब से देखो यहाँ रेट मिलेगा, इसके लिए यहाँ से मिलेगा, इसके लिए यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद कैलकुलेट बिल में हमें यहाँ यूनिट पास करना है। अच्छा, हमने जो यहाँ पे एक मेथड बनाया जिसका नाम है गेट प्लान फैक्ट्री, अब यहाँ पे यूज़र ने क्या पास करा? डोमेस्टिक। तो यहाँ डोमेस्टिक का ऑब्जेक्ट बनेगा, और डोमेस्टिक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका ये मेथड ओवरराइड होके चलेगा और डोमेस्टिक के हिसाब से प्लान रन करके दे देगा। तो इससे क्या हो गया कि कोड हमारा लूजली कपल्ड हो गया, कम से कम कोड लिखना पड़ा, है ना। जेनरिक आपने कोड बना दिया है, इसमें फिक्स नहीं है कि नहीं भाई इसी के लिए ही बिल जनरेट होगा, नहीं। आप अपने हिसाब से इनपुट दो, आपके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न होगा, है कि नहीं। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो भाई। ओके सर। तो यहाँ पे जो सब क्लासेस हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे, किस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। तो देखो, इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो, कहाँ इसे यूज कर रहे हो। अब अगर आप ऐसे जगह यूज कर रहे हो कि भाई जिसका कह सकते हो कि जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों करोगे, लेकिन जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया फैक्ट्री वाला कहानी। लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को बता रहा था एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के बारे में, जो कि इसका प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था, और उसके लिए हमारे पास इतनी सारे क्लासेस बने थे, है ना, इतनी सारे क्लासेस बने थे, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा। अभी आप सोच रहे हो इतना ही है, अरे भाई अभी है सिंगलटन है, फैक्ट्री है, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हो गई। फिर इसके बाद प्रोटोटाइप बताऊंगा, बिल्डर पैटर्न है, ऑब्जेक्ट पूल पैटर्न है, एडेप्टर पैटर्न है ना, बहुत सारे पैटर्न्स है, प्रॉक्सी पैटर्न है। तो पैटर्न की कमी नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स है, और सारे पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो आप पूछो मेरे से बार बार। तो आपने कहा सर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हमने बोला था कि ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के ऊपर, सॉरी फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री होता है। समझ में आई बात? ये कई सारे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर का ही एक कह सकते हो सुपर सेट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जैसे एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल हम फैक्ट्री में क्या करते थे, एक मेथड बनाते थे, चॉइस के हिसाब से एक क्लास का ऑब्जेक्ट देता था।
लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो है उसके ऊपर एक कह सकते हो उसका एक हायर लेवल हो गया, जहाँ पे हम एक क्लासेस एक ही फैक्ट्री मेथड नहीं बनाने वाले हैं, हम कई फैक्ट्री मेथड डिसाइड करने वाले हैं। जैसे देखो हमने नॉर्मल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी और उसके अंदर एक मेथड बनाया था, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसके अंदर मल्टीपल क्या कर सकते हो कि भाई हम फैक्ट्री मेथड डेवलप करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लो कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में तो बस ये फैक्ट्री के अंदर ये था कि बस हमने एक मेथड बनाया था। कहाँ गया यार डिज़ाइन पैटर्न, ये फैक्ट्री गेट एक मेथड बनाया है और जो मेथड गेट प्लान फैक्ट्री जो ये देख रहा है कि भैया इसका टाइप क्या है, अगर इसका टाइप ये है तो इसका ऑब्जेक्ट, नहीं तो इसका, नहीं तो इसका ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर समझ लो एक और लेयर हमने चढ़ा दिया, दैट बिकम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक मतलब पेरेंट क्लास, नो डाउट, और वो पेरेंट क्लास के अंदर हम फैक्ट्री मेथड्स बनाएंगे। जैसे हमने एक गेट बैंक मेथड बना दिया और गेट लोन मेथड बना दिया, ऐसे मैं 3 4 5 6 बहुत सारे मेथड ऐसे मैं बना सकता हूँ। तो एक फैक्ट्री मेथड एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो मेथड होता है वो कई क्लासेस की जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें रिटर्न करके दे सकता है। समझ रहे हो? बोलो भाई। जी सर। तो इसका तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो मेथड होता है या एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जो होता है वो ये कहता है कि एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एक ऐसा इंटरफेस बनाओ जो हमें कई सारे, है ना, सब क्लासेस या डिपेंडेंट क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो रिटर्न करके हमें दे एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ, आप बोल सकते हो कि इट द फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज का एक सिंगल फैक्ट्री, दैट बिकम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। जैसे एरे ऑफ एरेज जो होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, उसी तरह से ये है बहुत सारे फैक्ट्री का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या कहानी थी, यहाँ पे कहानी थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, लेकिन एक बार मैं इसको फिर से और अच्छे से समझाता हूँ। शायद प्रोग्राम ही मैंने लिखा था, समझाया नहीं था। अब जैसे देखो यहाँ पे एक गेट बैंक मेथड है, एक गेट लोन मेथड है। गेट बैंक मेथड में इनपुट जो लिया जा रहा है स्ट्रिंग फॉर्म में, यहाँ पे भी स्ट्रिंग फॉर्म में। गेट बैंक मेथड बैंक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, गेट लोन मेथड लोन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेकिन बैंक तो बहुत सारे होते हैं, SBI होता है, ICICI होता है, HDFC होती है, वगैरह वगैरह। लोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लोन हमारा पर्सनल लोन होता है और हमारा होम लोन होता है, पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन वगैरह वगैरह, अलग अलग लोन के टाइप होते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री करके एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया जिसमें ये दो मेथड बना दिए, ठीक। तो पहले मेथड का काम है बैंक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, दूसरे का काम है लोन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। तो अब यानी अपने कहा ये बैंक और लोन क्या है, तो बैंक और लोन हमने यहाँ पे बना रखा है, ये दो मान लो हमारे पास इंटरफेसेस हैं। बैंक हमारा एक अलग इंटरफेस है और लोन हमारे पास एक अलग इंटरफेस है। यहाँ पे कोई इंटरफेस हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है, वो तो आप अपने हिसाब से कर लो, वो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बैंक के अंदर कौन सा मेथड है जिसका नाम है गेट बैंक नेम, और लोन के अंदर कौन सा मेथड है, एक है भाई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेट वेरिएबल है, गेट इंटरेस्ट मेथड है, और कैलकुलेट लोन मेथड है, ठीक है। इस तरह से मेथड्स दोनों के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। अब हमें हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब हम एप्लीकेशन को चलाएं तो हमसे वो पूछे भाई कि आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हो, या किस पर्टिकुलर एरिया में आप डील करना चाहते हो, बैंक वाले एरिया में या लोन वाले एरिया में डील करना चाहते हो। समझ रहे हो? अगर आप देखो तो इसमें हमारा मेन क्लास कौन सी थी, शायद ये इम्प्लीमेंटिंग वाली क्लास थी, हाँ बिल्कुल। तो अभी तो देखो मैंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन हमारी चल रही है, पहले मैं चला के दिखाता हूँ। और एप्लीकेशन जैसे चल रही है तो ये हमसे पूछ रही है कि भैया एंटर द नेम ऑफ बैंक, हमने दे दिया SBI, ओके। एंटर द टाइप ऑफ लोन, पर्सनल,
ठीक है। कह रहा है इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो दे दिया हमने 6.5, ठीक है। इंटर द लोन अमाउंट, ठीक है, एंटर। इंटर द ईयर मतलब टेन्योर 20 साल, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया भाई, कौन सी वाली लाइन पे? ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या रीड करा हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर और रेट, ओके, डबल वैल्यू रीड किया हुआ है ना। ये सब भी इसे हैंडल कर सकते थे लेकिन मैंने ऐसे ही दे दिया था, कोई बात नहीं। SBI दे दिया। इंटर द टाइप ऑफ लोन। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा ये टाइप ऑफ लोन हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक हमने बैंक फैक्ट्री बना रखी है और एक लोन फैक्ट्री भी बना रखा होगा। लोन फैक्ट्री यहाँ पे बना रखा है। तो लोन फैक्ट्री में हमारे पास कौन सा है? होम है, बिजनेस है, पर्सनल है ही नहीं, होम लोन है, तो होम लिखना पड़ेगा। इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, और उसके बाद बैंक फैक्ट्री में देखिए हमने कौन कौन सा बैंक दिया हुआ है। HDFC, ICI, SBI है, तो SBI है तो अच्छी बात है। इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटर द अमाउंट, ठीक है। इंटर द ईयर 20, एंटर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये देखिए जो भी हमने बैंक अमाउंट बताया, लोन बताया और सारी डिटेल बताई, उसके हिसाब से यहाँ पे ये जनरेट होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इसने हमें सारा चीज़ कैलकुलेट करके दिया। अच्छा, फिर ये इसकी पूरी कहानी कैसे थी और ये कैसे वर्क करता है, अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे कहानी ये है कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें ये गेट लोन और गेट बैंक मेथड है। फिर हमने एक बैंक की फैक्ट्री अलग बना रखी है और हमने बैंक फैक्ट्री को पहले समझते हैं। देखिए इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो हमारी क्लास बनी हुई है, इसमें एक मेथड है लोन के लिए और एक है बैंक के लिए। अच्छा, तो लोन फैक्ट्री ने क्या किया जरा देखिए ध्यान से। इसने एक्सटेंड किया एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को। दोनों मेथड ओवरराइड मानने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक बैंक वाला और एक लोन वाला। अच्छा, पहले क्या हो रहा था? पहले तो अगर आप याद करो तो जो हमने फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पढ़ी थी, तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हम एक ही मेथड बना रहे थे, है ना। एक ही मेथड बना रहे थे जो बस उसका टाइप चेक कर रहा था कि उसका टाइप क्या है, उसके टाइप के बिहाफ पे उसका ऑब्जेक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, वही सेम कहानी है कि जो लोन फैक्ट्री मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को इसने एक्सटेंड करा हुआ है ना। और इसके उस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। एक तो लोन का ऑब्जेक्ट करने का, एक बैंक का ऑब्जेक्ट करने का। तो जो लोन फैक्ट्री वाला मतलब मेथड है, उसने क्या करा, बैंक को ओवरराइड करके बैंक को नल रिटर्न करा दिया। क्योंकि यहाँ तो बैंक का लॉजिक लिखना नहीं था, मुझे ओवरराइड करना पड़ता है क्योंकि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो मेथड ओवरराइड करो या तो एब्स्ट्रैक्ट बना देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ओवरराइड करके छोड़ दिया, नल रिटर्न करा दिया। लेकिन जो लोन वाला मेथड था उसमें हमने यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में यूज़र से लोन का टाइप पूछ लिया और चेक कर लिया कि टाइप क्या है। होम है तो होम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा दिया। अब देखो, होम लोन एक क्लास होगी, बिजनेस लोन एक क्लास होगी, एजुकेशन लोन क्लास होगी। इन क्लासेस को देख सकते हो आप। इन क्लासेस में कुछ भी नहीं है, जो भी हमारा रेट वेट है वो कैलकुलेट करके दिया गया है, ठीक है ना। होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया और फिर आपका एजुकेशन लोन हो गया। तो ये होम लोन क्लास है जो लोन को ही एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ लोन क्या है, अगेन आप देख लीजिए, लोन हमारा एक इंटरफेस है या कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, चलो ठीक है, जिसमें ये कुछ मेथड्स हैं, बिल कैलकुलेट करने का लॉजिक है, ठीक है। तो जो लोन फैक्ट्री हमारे पास मेथड है, इसके गेट लोन मेथड में लोन का टाइप चेक करा जाएगा।
लोन का टाइप अगर यूज़र ने लिखा होम, तो जैसे मैंने यहाँ से क्या लिखा था देखिएगा, जब प्रोग्राम चलाया था सबसे पहले किसने क्या मांगा हमसे, इंटर द नेम ऑफ बैंक। आपने कहा ये क्यों मांग लिया, तो एक्चुअली मेन से प्रोग्राम चल रहा है ना, मेन को ही मैं आपको समझाता हूँ मेन से प्रोग्राम कैसे कैसे लाइन बाय लाइन चल रहा है। देखिए यहाँ से इंटर द नेम ऑफ बैंक हमने रीड कराया है, इंटर जो हम रीड कराएंगे उसी हिसाब से तो काम होगा। ठीक है, हमने सारा चीज़ रीड करा दिया ये, ठीक है, एक एक करके सारा चीज़ रीड करा लिया। रीड कराने के बाद हमने एक ध्यान से देखना, हमने एक मेथड बना रखा है जिसका नाम है फैक्ट्री क्रिएटर। फैक्ट्री क्रिएटर एक क्लास है और उसके अंदर एक मेथड है गेट फैक्ट्री। देखना ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फैक्ट्री क्रिएटर क्लास है, गेट फैक्ट्री मेथड है। तो फैक्ट्री क्रिएटर क्लास के गेट फैक्ट्री मेथड में क्या कोड लिखा हुआ है कि वो यूज़र से चॉइस पूछे कि वो करना क्या चाहता है। तो चॉइस इक्वल टू है ना, चॉइस इक्वल टू अगर बैंक होगा, बैंक से रिलेटेड काम होगा तो बैंक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट होगा रिटर्न, और अगर लोन होगा तो लोन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा। ये मतलब हमसे चॉइस पूछ रहा है। तो आप ज़रा देखिए इसके अंदर क्या डाल दिया बाय डिफ़ॉल्ट मैंने, लोन। तो लोन से डिटेल इसलिए हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब जब ये सारे चीज़ों का ऑब्जेक्ट बन गया, अच्छा ये जो लोन है ना, ये भी मैं यूज़र से इनपुट ले सकता था, ये भी मैं यूज़र से इनपुट ले सकता था कि मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, लोन कैलकुलेट करने वाला हूँ या लोन के हिसाब से काम करने वाला हूँ, लोन के लिए काम करने वाला हूँ, या बैंक की इन्फॉर्मेशन या बैंक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, या बैंक पे ऑपरेशन करना चाहता हूँ, ये मैं दे सकता था। तो मैंने हार्ड कोड कर रखा है। अगर यहाँ पे इक्वल इग्नोर के इसमें चेक करेगा, अगर उसका टाइप है बैंक तो बैंक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, लोन होगा तो लोन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ लॉजिक। तो सबसे पहले ये सारा कोड चलता है, वो हमसे गेट फैक्ट्री में टाइप पूछता है, तो हमने यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट लोन मिला, और जब लोन मिला तो ये यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ जाएगा, नो डाउट लोन है तो लोन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा। और जो लोन फैक्ट्री है किसको एक्सटेंड करके बनाई गई है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को ना, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को एक्सटेंड करके बनाई गई है ना, तो इसीलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में होल्ड कर लिया, यानी कि किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करा जा सकता है। अच्छा अगर मैं यहाँ कल को दे दूंगा बैंक, ठीक है, तो फिर ये क्या रिटर्न करके देगा हमें, बैंक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, है ना, और फिर बैंक फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को भी उसके पेरेंट में होल्ड कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है। अच्छा मान लो ये लोन है, ठीक, लोन का ऑब्जेक्ट मिल गया, और फिर इसके रेफरेंस से ये मेथड चला गेट लोन, और जैसे गेट लोन मेथड चला तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोन नेम, मतलब लोन का टाइप क्या है, लोन का टाइप क्या है। तो लोन नेम ना लेके लोन टाइप ही लिख दो, आपकी इच्छा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। लोन टाइप, तो यहाँ पे लोन टाइप पहुँच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चला गया रेट, और उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया सारा चीज़। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि सर अच्छा एक चीज़ देखो ज़रा, ये तो हो गया हमारा कौन सा फैक्ट्री, लोन फैक्ट्री। इसी तरह से हमारे पास एक बैंक फैक्ट्री भी बनी हुई है। बैंक फैक्ट्री में हमने लोन वाले मेथड को नल रिटर्न करा दिया है, और यहाँ डिफरेंट बैंक के ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिए हैं हमने, ठीक है। अगर सपोज करो कि, तो ओवरऑल कहानी क्या है, ओवरऑल कहानी ये है कि हमारे पास पहले एक ही क्लास हुआ करता था, एक क्लास हुआ करता था फैक्ट्री मेथड में, एक ही क्लास हुआ करता था जो कि हमें चॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देता था। ये देखिए एक क्लास जो था वो चॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट रिटर्न करके हमें दे रहा था, है ना। कहाँ गया ये, जनरेट बिल, ठीक है। यहाँ से हमने इनपुट लिया, गेट बिल फैक्ट्री चली, और इसमें बिल का टाइप क्या है, डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल है या इंस्टीट्यूट के लिए है, उसके हिसाब से हमें चॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिल जा रहा था। बट अब क्या नया चीज़ आ गया, नया चीज़ इसमें यह आ गया कि भाई इस वाले प्रोग्राम में जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, इसमें केवल एक ही चॉइस नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न होंगे, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होंगे। इवन आप टाइप ही चेंज करके मल्टीपल फैक्ट्रीज रिटर्न करा सकते हो। तो यानी कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स या एक ही टाइप की क्लासेस के ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी, है ना। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या था, हमने एक
बना रखा था क्या नाम है, इलेक्ट्रिक बिल जनरेटर के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हो गई, उसके प्लान हो गया कि भैया ये कॉमर्शियल प्लान है, इंडस्ट्रियल प्लान है या इंस्टीट्यूट के लिए प्लान है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस को इम्प्लीमेंट करके और प्लान के टाइप के हिसाब से बिल जनरेट करके दे दिया। तो वहाँ पे एक ही काम हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है कि भैया बैंक की इन्फॉर्मेशन को डिटेल कर मतलब गेट करने के लिए, और एक लोन की इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए। मतलब आप अपना जो फैक्ट्री क्रिएटर है हमारे पास, इस फैक्ट्री क्रिएटर के पास अपना चॉइस बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस एरिया में डील करना है, बैंक वाले एरिया में, लोन वाले एरिया में। तो फैक्ट्री क्रिएटर को मैंने यहाँ से दे दिया, मान लो सपोज करिए बैंक दे दिया, तो बैंक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये बैंक के अंदर की चॉइस को पूछेगा, बैंक पे ही सारा काम करेगा। लोन पे दे देंगे तो ये लोन से रिलेटेड चॉइस पूछेगा और लोन पे काम करेगा। जैसे बैंक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मान लो बन गया, तो बैंक फैक्ट्री के अंदर आ जाएगा, बैंक का टाइप पूछेगा HDFC है तो HDFC का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ICICI है तो ICICI का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो काम कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है वो फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज है, बहुत सारे फैक्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे दे ही देता हूँ आपके लिए, कहाँ गया यार, इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस में यहाँ पे हमने लोन की जगह पे दे दिया क्या, बैंक, ठीक है, और इसको चला दिया। तो अब बैंक से रिलेटेड चीज़ें हम इनपुट तो हम सारा चीज़ करेंगे, लेकिन ये हमें बैंक से रिलेटेड ऑपरेशन रिटर्न करके देगा। बैंक सपोज करो मैंने ले लिया SBI लेता हूँ, ठीक है ना। तो लोन टाइप जो है हमने ले लिया होम, लेकिन उसी हिसाब से हम फिर इनपुट भी लेते, तो ये सब हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं थी फिर उस केस में, ठीक है ना। इंटर अमाउंट ले लिया हमने और इंटर ईयर ले लिया हमने, ठीक है। तो ये इसीलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से हम काम नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम बैंक दे रहे हैं तो फिर बैंक के हिसाब से हमें काम भी करना पड़ेगा, इनपुट भी लेना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है कि ये मेथड चल रहा है जिसका नाम है बैंक फैक्ट्री, यहाँ 29 लाइन पे प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो गेट रेट मेथड है यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि उसको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मिला है ना। तो ये सब हमें कमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कमेंट करना पड़ेगा। और जो हम देंगे, और ये सब भी हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। हाँ, बस आप बैंक का टाइप ले लो यहाँ पे, इंटर द नेम ऑफ बैंक, लोन ओन से रिलेटेड कुछ आपको डील करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे चला दीजिए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं लिखी है कि भाई अगर बैंक है तो बैंक के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह कैलकुलेट करने का मैंने कोड नहीं लिखा है। तो हमने ले लिया, मान लीजिए SBI, क्या हुआ, मैंने इसको ही कमेंट कर दिया, ठीक है। बैंक नेम, तो बैंक नेम का मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मैं SBI भी लिख देता हूँ तो क्या रिटर्न होके आएगा, कुछ भी नहीं रिटर्न होके आएगा, क्योंकि इसके जैसे इसके अंदर मेथड्स थे और इसमें हमने लॉजिक लिखा है, हमने इंटरफेस में यहाँ पे लॉजिक कुछ लिखा नहीं है। इस बैंक के अंदर हमने कोई लॉजिक लिखा नहीं है। हाँ, बस इतना ही लॉजिक लिखा है कि ये बैंक का जो नाम है, यानी कि जो SBI बैंक है, ICICI बैंक है, बैंक फैक्ट्री जो होंगे ना उसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होंगी। तो ये गेट नेम मतलब कॉल कर सकते हैं हम यहाँ से। तो एक काम कर लेते हैं, बस आपका नेम प्रिंट करा के दिखा देते हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं और इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में यहाँ पे बस लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डॉट गेट नेम, गेट बैंक है ना, गेट बैंक यहाँ से रिटर्न होके आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, नेम पास करना पड़ेगा बैंक का। तो जो नेम देंगे उसी नेम के हिसाब से यहाँ उस बैंक का ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा। तो ये क्या है, फैक्ट्री का फैक्ट्री है, मतलब इसमें एक फैक्ट्री नहीं बनी है, दो फैक्ट्री है। सपोज करो हमने ये SBI, देखो SBI का ऑब्जेक्ट आया। अच्छा, मैंने एक्चुअली ना कहाँ गया, बैंक फैक्ट्री, बैंक फैक्ट्री, बैंक फैक्ट्री, बैंक फैक्ट्री में जो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न होके आ रहा है, ICICI SBI, यहाँ पे नल रिटर्न कराया हुआ है SBI के केस में। ये देखो रिटर्न नल, अच्छा नहीं
क्या कराया तो है एसबीआई का ऑब्जेक्ट रिटर्न। तो एसबीआई का ऑब्जेक्ट अगर हमने रिटर्न कराया है तो मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा ना, प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। मैंने प्रिंट नहीं करा ना, इसलिए दिक्कत आ गई। तो मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन, इतने सारे क्लासेस बन गए तो सही बात है, कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। system.out.println और लेकिन भाई क्या करोगे, ये कंसेप्ट है और ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, ये सिस्टमेटिक तरीके से ये बनाया गया है। ये देखिए मैंने दे दिया एसबीआई, तो एसबीआई का ऑब्जेक्ट आ गया। देखो SBI @ ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ ICICI तो ICICI का ऑब्जेक्ट आ गया, उस पर काम करो। अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, मतलब चला देता हूँ क्या HDFC, तो HDFC पे काम होने लगेगा। मतलब अब HDFC से रिलेटेड कुछ एक्शंस हैं जो आप कर सकते हो। वो एक्शन मैंने किया नहीं है, वो लॉजिक आप लिख सकते हो नीचे, या उसके अंदर कोई और मेथड बना के उसमें लॉजिक लिख सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। तो यहाँ तो बस ऑब्जेक्ट रिटर्न करा के आपको दिखा दिया गया। तो इसी मेथड से बैंक पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। और आप यहाँ पे ये नीचे चला दो ये, ठीक है। इसी मेथड से यहाँ से ये सारा चीज़ हटा दो। अब ये इनपुट ले लो। अब यहाँ लॉजिक भी आप चेंज कर सकते हो, क्या कि अब यहाँ से यूज़र से चॉइस मांग लो कि भाई चॉइस क्या है, किस चीज़ पे एक्शन करना है, बैंक पे या लोन पे। तो अगर यहाँ पे लोन पे करना है तो बस यहाँ पे लिख देंगे लोन, या कहीं से इनपुट करा के डाल दो। यहाँ पे लिख दिया लोन, अब बैंक वाला नल आएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कमेंट कर दिया मैंने। अब ये लोन के हिसाब से काम करने लगा। मतलब एक ऐसा फैक्ट्री क्रिएटर है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक ऐसा फैक्ट्री क्रिएटर हमने मेथड बनाया है जिस फैक्ट्री क्रिएटर का काम है कि वो चेक करेगा कि आपको किस चीज़ से डील करना है, बैंक फैक्ट्री से या लोन फैक्ट्री से। तो लोन फैक्ट्री लोन के हिसाब से काम करने लगेगा और बैंक फैक्ट्री बैंक की फैक्ट्री के हिसाब से काम करने लगेगा। मतलब दिस बिकम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। अब क्लियर हुआ या कुछ नहीं क्लियर हुआ कुलदीप? क्या कह रहे कुलदीप? सर शायद ये जो प्रोग्राम बन रहा था ये था कि आप लोन किस बैंक में लेना चाहते हैं, पहले वो चूज करेंगे, उसके बाद आपको लोन मिलेगा उस बैंक से। तो अगर वो करना, लोन किस क्या चूज करना चाहते हैं उस बैंक से लोन मिलेगा आपको। हाँ, ये प्रोग्राम ये नहीं था कि ये क्या आप कौन सा बैंक चूज करेंगे उस बैंक से लोन मिलेगा। ये प्रोग्राम यही था कि आप अपना चॉइस बताएंगे कि भैया आपको लोन पे एक्शन करना है, लोन से रिलेटेड काम करना है या बैंक से रिलेटेड काम करना है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड काम करना है उसका टाइप बताएंगे, उसके भी आप पे ये काम करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, क्योंकि सर लोन लेने जाएंगे तो किसी बैंक में जाएंगे ना, तो बैंक में जाएंगे तो अब आप टेक्निकली सोच रहे हो जिस हिसाब से कि भाई ये इस हिसाब से काम करना है कि इस बैंक से लोन लेना है, इस तरह से करना है, तो उस हिसाब से भी इसे बदल सकते हो, बिल्कुल वो काम कर सकते हो, है ना। वो काम कर सकते हो, जो आप बोल रहे हैं ना वैसा भी काम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट मोटा मैंने अभी आपको समझाया, ये तो समझ में आया। बनाया था कि नहीं बनाया था पहले ये बताओ। ये बनाया? ये नहीं बनाया था सर। कुलदीप कह रहा मैंने बनाया था। यस सर सब बनाया मैंने, बनाया सर मैंने। तो समझ में आया ये? यस सर आ गया। तो दिखाओ जरा मुझे कहाँ बनाया जरा। देखना चाहता हूँ मैं।